हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा। तो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं हमारी कहानी में। जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है वन भ्रमण, तो उसके दो भागों को हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है और अगले भाग को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसी प्रकार हंसी मजाक और आनंद के बीच, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आगे बढ़े तो हमारा आगे की बात थी नए नए संकट, मतलब वन भ्रमण करते वक्त किस तरह के नए नए संकट हमारे सामने आते हैं, इन सारी चीज़ों को हमें देखना है और इस चैप्टर में यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नए नए संकट की जो बातें हैं उसमें हम लोग देखते हैं काजीरंगा पहुँचने के बाद छात्र छात्राओं को बहुत सुरम्य स्थान पर ठहराया गया। मतलब काजीरंगा जब पहुँचा गया तो जो छात्र छात्राएं थे उनको बहुत ही एक सुरम्य जगह पर पहुंचाया गया, मतलब एक ऐसे अद्भुत जगह पर पहुंचाया गया। सुंदर सुंदर कमरे और कुछ ऊंचे ऊंचे मचान घर देखकर पंखुड़ी और पवन की खुशी का ठिकाना न रहा। शिक्षक और शिक्षिकाओं ने लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कमरे दिखाते हुए कहा। यहाँ पे जो टीचर साथ में गए थे वे सभी लोग जो छात्र छात्राएं थे उनको अलग अलग कमरा दिखाया। मचान घर मतलब मचान के ऊपर, मचान का अर्थ है बांस का, मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जब बनाया जाता है उसे कहते हैं मचान घर। तो यहाँ पे जो शिक्षक थे उन्होंने कहा अपने छात्र छात्राओं से, तुम लोगों में से प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बिस्तर की व्यवस्था है, परंतु बिस्तर और मच्छरदानी लगाने का काम स्वयं करना होगा। यहाँ पे जो छात्र छात्राएं हैं उनको कहा गया है कि तुम लोगों के लिए बिस्तर तो है, पर उस बिस्तर पे जो मतलब मच्छरदानी लगाओगे और क्या क्या लगाना था वो सब लगाने का काम तुम लोगों का है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर ने उन सबको साफ साफ बोल दिया और कहा कि सबको अपनी अपनी चीज़ें साफ सुथरे ढंग से और सजा कर रखनी होंगी। खाना खाने के बाद बर्तनों को बताए हुए स्थान पर ही रखना होगा। मतलब जब खाना खाना ख़त्म हो जाएगा तो तुम लोगों को अपने बर्तन, जो खाना जिसमें खाना खाओगे उस बर्तन को जहाँ पे रखने को कहा गया है वहीं पे रखना पड़ेगा। ऐसी बातें सुनकर पवन पंखुड़ी की नज़दीक आकर कहने लगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था हमारे इस चैप्टर के पहले वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में आप लोगों को MIL हिंदी क्लास 10 बोलकर एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ऐसी बातें सुनकर पवन जो था उसका भाई, पंखुड़ी का भाई है पवन पंखुड़ी के नज़दीक जाकर कहने लगा, ये क्या मुसीबत है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम सुबह सुबह आकर मेरा बिस्तर ठीक कर देना, इसके बदले मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। अब यहाँ पे जो पवन है वो अपनी बहन को अभी घर पे तो गुस्सा कर रहा था उस पर, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एक काम करना, तुम सुबह सुबह आकर मेरा जो बिस्तर है वो ठीक कर देना, मैं उसके बदले में तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा। पंखुड़ी ने आंख घुमाकर कहा, चुप रहे, यदि सर या मैडम ने सुन लिया तो फिर मजा चखोगे। अब यहाँ पे जो पंखुड़ी है उसकी बहन है वो बोल रही है कि तू चुप कर, अगर ये बात किसी और ने सुन लिया अभी, सर या मैडम ने, तो तुझे फिर से सजा मिलेगी। आगे है, पेड़ पौधों से घिरे लंबे चौड़े अतिथि गृह के चारों तरफ घूम घूम कर छात्र छात्राओं ने बहुत आनंद उठाया। अतिथि गृह मतलब जिसमें अतिथि को ठहराया गया था, जिस घर में उन लोगों को ठहराया गया था उस घर को चारों तरफ से उन लोगों ने घूम घूम कर खूब आनंद उठाया। कोई झूले पर चढ़ गया तो कोई फुटबॉल निकाल कर ले आया। मतलब वहाँ पे पेड़ पौधों से घिरा था क्योंकि वो तो काजीरंगा का एरिया था, तो वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे मिलेंगे। तो क्या किया इन सब ने, फुटबॉल निकाल कर वहाँ से कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई झूले पे चढ़ रहा है। हाँ, लड़कियाँ तो झुंड बनाकर जहाँ तहाँ बैठकर आपस में बातें करने लगी। दोपहर का खाना खाने के लिए सभी एक बड़े से कमरे में सजाए गए सुंदर सुंदर बेंचों पर बैठ गए। सभी लोग खाना खाने के लिए, एक लंबा सा कमरा था, वहीं पे सभी के सभी लोग बैठ गए। अचानक पंखुड़ी ने दीवार पर लिखी बातों की ओर इशारा किया। एक दीवार पर कुछ लिखी थी जिसको सभी लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, उसको पंखुड़ी ने देखा। अंग्रेजी में लिखा था सेल्फ सर्विस, ठीक है, अंग्रेजी में क्या लिखा था, सेल्फ सर्विस, अर्थात सबको अपना भोजन खुद लेकर आना होगा तथा खाने के बाद बर्तनों को यथास्थान रखना होगा।
इसी बीच एक शिक्षिका ने आकर कहा, बैठे रहने से खाना नहीं मिलेगा। अब वहाँ पे एक शिक्षिका आकर बोली कि बैठे रहने से खाना नहीं मिलेगा, तुम लोग क्या क्या खाओगे सब मैंने कह दिया है, जाओ और अपना खाना लेकर आओ। अब यहाँ पे जो से मैडम थी उन्होंने कहा कि बच्चों से कि तुम लोग क्या क्या खाओगे, यहाँ पे कोई ला कर तुम लोग को खाना नहीं देने वाला है, तुम लोग खुद जाकर खाओगे। पंखुड़ी बोली, मैडम मैं दीवार पर लिखे निर्देशों के बारे में सबको बता चुकी हूँ, फिर भी कुछ विद्यार्थी अभी भी यही यह नहीं समझ रहे हैं कि सेल्फ सर्विस क्या होती है। अब यहाँ पे जो पंखुड़ी थी उसने मैडम से कहा कि मैंने सभी को बोला है, पर कुछ लोग ऐसे हैं हमारे सहपाठी हैं जो नहीं समझ रहे हैं कि सेल्फ सर्विस क्या होती है। हमारे विद्यालय ने पैसे दिए हैं, हमने भी पैसे दिए हैं, तो हमें यहाँ आकर अपना काम खुद क्यों करना पड़ रहा है। मतलब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। पवन ने मुंह फुलाकर पंखुड़ी से कहा, पवन उसका भाई है, मुंह फुलाकर पंखुड़ी से बोल रहा है, मैं यहाँ नहीं आता तो सुबह देर तक सोता रहता। मतलब वो गुस्से में है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर सोना चाहता है। शाम को फुटबॉल खेलता, बोल रहा है कि क्या क्या करता अगर वो वहाँ पे काजीरंगा घूमने नहीं जाता तो। शाम को फुटबॉल खेलता, यहाँ आने के लिए जितने पैसे दिए हैं उतने में अपने लिए कुछ अच्छा सामान खरीद लेता। उधर यहाँ पे जो पवन है वो सारी बातें, अपनी मन की बातें बोल रहा है पंखुड़ी को। उधर लड़के लड़कियां भाग दौड़ एवं धक्का मुक्की करते हुए खाने की मेज पर टूट पड़े। तब पंखुड़ी ने चिल्लाकर कहा, ऐसे नहीं चलेगा, सब लोग पंक्ति बनाओ। अब यहाँ पे पंखुड़ी जो थी उसने कहा सबको कि तुम लोग ऐसे करोगे तो नहीं काम चलेगा, सब लोग पंक्ति बनाओ, मतलब लाइन पकड़ो, ठीक है ना। शिक्षिकाओं ने पंखुड़ी की प्रशंसा की। अब यहाँ पे पंखुड़ी बहुत शाबाशी लूट रही है, ठीक है, क्योंकि उसने अच्छी बात कही थी। पंखुड़ी और उसकी सहेली विदिशा ने सभी छात्र छात्राओं को पंक्तिबद्ध होने में मदद की। अर्पण अपर्ण और सुकुमार भी इस काम में सहायता करने लगे। अब बाकी जो उसके सहपाठी थे वो भी इस काम में सहायता कर रहे थे, जिनका नाम है अपर्ण और सुकुमार, ठीक है। आगे सहायता के लिए सहायता करने के लिए, ठीक है, आगे आए। प्रत्येक विद्यार्थी ने हाथ बढ़ाकर खाने की थाली ले ली। परोसने वालों ने सबकी थाली में भोजन परोस दिया। सभी विद्यार्थी ने हाथ में थाली लिया और सभी को खाना दे दिया गया, खाना परोस दिया गया। परोस देना मतलब उनकी थाली में दे दिया जाना। चावल, दाल, भाजी, सलाद और तली हुई मछली नहीं खाने वालों के लिए पनीर की सब्जी बनाई गई थी। जो लोग मछली नहीं खाएंगे उनके लिए पनीर बनाई गई थी। बाद में बहुत से छात्र छात्राओं ने खाना खाने के बाद अपनी अपनी थाली सुनिश्चित स्थान पर नहीं रखी। अब देखो, इतना समझाने के बाद भी बहुत सारे विद्यार्थी ने खाना तो खा लिया पर अपने थाली को जगह पे नहीं रखा। जिन छात्रों ने सुंदर ढंग से तथा व्यवस्थित रूप से खाना खाया, शिक्षक शिक्षिकाओं ने उनकी प्रशंसा की, ठीक है। बाकी शिक्षक शिक्षिकाओं ने उनकी प्रशंसा की। भोजन करने के बाद शिक्षकों ने विद्यार्थियों को थोड़ा आराम करने की अनुमति दी। उसके बाद सबको घुमाने ले जाने की योजना थी। खाना खाने के बाद शिक्षक शिक्षिकाओं ने सोचा कि इन सबको थोड़ा रेस्ट करने की अनुमति दे दी जाए, उसके बाद इन लोगों को फिर घुमाने लेके चलेंगे। आगे क्या हुआ, दोपहर के भोजन के बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने बिछावन पर सो गए। अच्छा, ये दोपहर का खाना था, मतलब आफ्टरनून का, ठीक है। कुछ देर बाद पवन, आफ्ताब और सौरभ आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। पवन बोला, ये तीनों बात कर रहे थे, ठीक है, इस तरह सोते रहने से तो अच्छा है कि हम लोग थोड़ा बाहर से घूम कर आए। अब इन लोगों ने कहा कि हम लोग सोएंगे तो नहीं, थोड़ा बाहर जाकर घूम लेते हैं, किससे पता चलेगा। दूसरों के देखने से पहले ही हम लोग वन्य जीवों को देख लें, मतलब कोई देखेगा जाकर, उससे पहले हम लोग जाकर देख लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं। तब सबसे पहले वन्य जीव देखने की कहानी सबको हम सुना पाएंगे। तब सबने कहा कि वन्य जीव देखने की कहानी हम सबसे पहले बाकी लोगों को सुना पाएंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जाकर देख लेते हैं अपने आप खुद ही। उन लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। निकल पड़े तीनों। वे तीनों चुपचाप बरामदे से नीचे उतरे और जंगल के लिए की ओर चले गए। तीनों बिना शिक्षक शिक्षिकाओं को बताए चले गए। 2 बड़े बड़े कमरों में छात्र छात्राओं को अलग अलग रखा गया था। उनमें से कुछ विद्यार्थी
लूडो खेलने लगे, कुछ सो गए, कुछ विद्यार्थी कागज और रंग लेकर चित्र बनाने लगे। पवन, सौरभ, आफताब ने इसी सुनहरे अवसर का लाभ उठाया। किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो किसी ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वो लोग रूम से निकल चले गए बिना परमिशन के ही वन्य को देखने। पवन एक बड़े कमरे के पीछे चला गया। पिछवाड़े के बगीचे में आम, जामुन आदि फलों के वृक्ष हैं। उसने देखा कि पीछे की तरफ एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा है। दरवाजे में जंजीर लगी हुई है। सौरभ ने कहा, अच्छा, पीछे की तरफ, उसी रूम के पीछे की तरफ एक दरवाजा भी था जिसमें लोहे की जंजीर लगी हुई थी। मतलब उसको, वो जो दरवाजा था उसको बंद करके रखा गया था। सौरभ ने कहा, आगे पहरे पर तैनात संतरी हमें देख न ले, इसलिए हम इसी रास्ते से बाहर चले जाएंगे। तो सौरभ जो था उसने कहा कि जो दरवाजे पर पहरेदार होते हैं, ठीक है, जो पहरेदार हैं वे कहीं उन तीनों को देख ना ले, इसलिए हम लोग ये पिछले वाले रास्ते से जाएंगे। दरवाजे पे चढ़ कर जाना पड़ेगा। सौरभ ने कहा, दरवाजे पर चढ़ कर जाना पड़ेगा। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। दरवाजे को पार करने के बाद उन्हें एक बड़ा सा जलाशय दिखा। बड़ा सा जलाशय मतलब एक बहुत एरिया लेकर, बहुत जहाँ पे जल जमा होकर रहता है, ठीक है। जलाशय के उस पार खेत था और खेत के बाद जंगल। एकदम सुनसान जगह था। कोई आदमी न जीव। बहुत दूर इक्का दुक्का झोपड़ियां दिखाई पड़ रही थी। वे लोग रोमांच से भर गए। मतलब बहुत दूर दूर के बाद एक दो झोपड़ियां देख रही थी। मतलब छोटे मोटे घर जो थे, कुटीर होता है ना, जिसको झोपड़ियों को कुटी भी बोला जाता है, तो वही दिखाई दे रहे थे। वे लोग रोमांच से भर गए। मतलब उन लोगों को बहुत अच्छा लगने लग गया। अचानक पवन कुछ दिखाते हुए बोला। पवन ने अचानक कुछ देखा और बोला, देखो देखो, तालाब में एक नाव भी है। उसने कहा कि देखो, तालाब में एक नाव भी है। सौरभ ने कहा, अरे यह तालाब नहीं है इतना बड़ा। जलकुंभियों से भरा होने के कारण पानी का पता ही नहीं चला। अब यहाँ पे जो सौरभ था उसने कहा कि अरे ये तालाब नहीं है इतना बड़ा। जलकुंभियों से भरा होने के कारण पानी का पता ही नहीं चला। यह तो जलाशय है। इसमें रखी हुई यह नाव किसकी है? तो नाविक भी नहीं है। अब यहाँ पे सब अपने आप में सौरभ बोल रहा है सबको कि नाविक भी नहीं है, चलो नाव में बैठते हैं। अब तीनों लोग नाव में बैठने के लिए चले जा रहे हैं। अचानक, आज तक मैंने कभी नाव नहीं देखा, खेया है। अच्छा, खेना मतलब नाव को चलाना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज तक मैंने नाव को नहीं खेया है। पवन खुश होते हुए बोला। पवन ने बोला, ठीक है, चलो चलते हैं। और ये बातें पवन ने कही थी कि मैंने आज तक नाव नहीं खेया है। एकांत दोपहरी थी। पश्चिम की ओर सूरज ढलने लगा था। मौसम यद्यपि गर्म था, तथापि यहाँ मौसम तो गर्म था, ठीक है, और दोपहरी का समय था। मतलब बहुत शांत हो चुका था समय। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि तथापि यहाँ मंद मंद बहती हवा शरीर को आराम पहुंचा रही थी। मतलब जो हवा थी वो धीमी धीमी बह रही थी। वे तीनों जलाशय के किनारे पहुंचकर नाव पर चढ़ गए। नाव डोलने लगी। नाव एक रस्सी के सहारे एक खूंटे से बंधी थी। अब ये तीनों नाव पर चढ़े। नाव डोलने लगा, थोड़ा बहुत करके हिलने लगा। ये तीनों एक खूंटी के सहारे बंधी थी जो नाव। आफताब ने नाव की रस्सी खोल दी। पवन ने चप्पू अपने हाथ में ले लिया। अच्छा, चप्पू का मतलब होता है वही खेया, मतलब खेने के लिए, नाव को खे कर लेके जाने के लिए जो एक लकड़ी का डंडा होता है उसी को बोलते हैं चप्पू, ठीक है। नाव पानी पर सरकने लगी। पवन ने अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाया। नाव आगे बढ़ने लगी। पवन खुशी से चिल्ला उठा, नाव चलने लगी, नाव चलने लगी। अब ये पवन चिल्ला रहा है खुशी के मारे कि नाव चल रही है, नाव चल रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, ठीक है, और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो बोरिंग सा भी लगेगा। तो मैं सोचता हूँ कि इसके पार्ट नंबर, ये तो 3 नंबर है, पार्ट नंबर 4 में बाकी का यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर मुझे बहुत ताकत देती है वीडियो को बनाने के लिए,
ठीक है, हौसला अफजाई होता है। तो आप लोग कृपया करके एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।